हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश किन्नौर में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय नेगी आपके सामने आज एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आज आपने मेरा थंबनेल भी पढ़ लिया होगा कि थंबनेल में हमारा लिखा था मैंने आज की इंग्लिश को पढ़ना नहीं है, हमें इंग्लिश को सीखना है। ठीक है, इंग्लिश को पढ़ना नहीं, हमें इंग्लिश को सीखना है, समझना है। दैट इज कॉल्ड इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश को हम पढ़ना का मतलब क्या है? अगर मान सपोज करो मैंने ये बुक ले रहा है, इसमें कोई इंग्लिश का स्टोरी है। इन दिस बुक देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी एंड राइट नाउ आई एम रीडिंग दिस बुक। दिस इज नॉट कॉल्ड इंग्लिश। इंग्लिश इज अ लर्निंग मीन्स अगर आपने इंग्लिश को कुछ पढ़ा है और उसको पढ़ने के बाद उसको आप यूज कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड लर्निंग। इसको बोलते हैं इंग्लिश सीखना। ठीक है ना, पढ़ना तो हम कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। यू कैन रीड एनी काइंड्स ऑफ बुक, जितना मर्जी पढ़ लो, बट इफ यू डोंट लर्न अबाउट दैट बुक then you cannot understand English. You don't learn English. Why? Because क्योंकि आपसे पढ़ रहे हैं, उसको यूज करना आपको नहीं आ रहा है. You don't know how to use that English. Okay? So today हम टॉपिक की बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि नाउन और वर्ब में क्या डिफरेंस होता है। नाउन और वर्ब हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम जो है ना, हमारे चारों तरफ से, इवन हम खुद भी नाउन है, हमारे चारों तरफ से नाउन है, वर्ब है, और हम स्पीकिंग में ज़्यादा यही दो यूज होता है। स्पीकिंग में नाउन और वर्ब का ही काम है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे जो भी हम बात करते हैं नाउन और वर्ब का ही काम होता है। पर हमें जब नाउन के बारे में ही नहीं पता है, वर्ब के बारे में नहीं पता है, तो हम हाउ कैन वी टॉक टू इंग्लिश? इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, इफ यू वांट टू टॉक इन इंग्लिश, देन यू मस्ट नो वेरी वेल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड वर्ब. Without these two kind of things we cannot speak proper English. हमें पता होना चाहिए कि नाउन कहाँ लगना है और वर्ब कैसा आता है। वर्ब पता ही नहीं है। अगर मैं किसी को बता दूं, अगर मैं किसी मान लो जिसको इंग्लिश नहीं आता उसको बोलूं कि नाउन और वर्ब पता है, आपने वहाँ पे नाउन लगाना है, यहाँ पे वर्ब लगाना है, ही और शी कैनॉट डू, वो कर ही नहीं सकते क्योंकि उसको पता ही नहीं है नाउन क्या है, वर्ब क्या है। तो नाउन को हमने सिंपल डेफिनेशन में पढ़ना है। आपने बुक में पढ़ा होगा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ, ध्यान से सुनना है। हमने बुक में पढ़ा था ना, हम अभी भी हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं कि नाउन जो होता है इसे कहते हैं जिस किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, आदि के नाम को। क्या एक क्वेश्चन है, क्या किसी का नाम नहीं हुआ तो क्या वो नाउन नहीं होगा? अगर मेरा नाम नहीं है तो क्या मैं नाउन नहीं हूँ? तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक्चुअल में जो नाउन का डेफिनेशन, हम नाउन का डेफिनेशन गलत नहीं है, दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। पढ़िए, कॉन्सेप्ट के साथ इन्होंने सिंपल डेफिनेशन बनाया है, बट हमने बिल्कुल प्रैक्टिकली समझना है नाउन को डेफिनेशन याद नहीं करना, हमने प्रैक्टिकली समझना है। अब मेरे अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, अकॉर्डिंग टू माई कंसेप्ट, नाउन इज इट कैन बी सीन, टच्ड एंड फेल्ट। नाउन को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। देखो ये पेन है, इसको मैं देख सक रहा हूँ, छू सक रहा हूँ, महसूस भी कर सक रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, इससे सॉफ्ट है, ये स्मूथ है, महसूस हो रहा है, तो ये नाउन है। ठीक है, नाउन का मतलब होता है, एक्चुअली नाउन का डेफिनेशन होता है, नाउन को हम देख सकते हैं, नाउन को फील कर सकते हैं और नाउन को हम छू सकते हैं, तो वो नाउन है। एक तरह का यू कैन से कि नाउन इज अ फोटो। नाउन एक फोटो है। फोटो मतलब फ्रेम बनाया। अगर मान लो मैं मेरा फ्रेम बनाया घर पे, अगर मेरा फ्रेम को कोई देखता है तो वो मेरे फ्रेम को देख सकता है, छू सकता है और महसूस कर सकता है ना, कि बोल सकता है ये हाँ ये संजय सर का फोटो है, बहुत ही अच्छा था या बुरा इंसान था, व्हाटएवर जो भी है वो बोल सकते हैं। तो नाउन का डेफिनेशन क्या है कि नाउन को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। अब एक प्रैक्टिकली बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, अगर मुझे किसी ने बोला कि सर क्या आप कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक मैंगो, है ना, कुछ भी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं जैसे मैं किसी ने मुझे बोला कि सर आप मैंगो बना के दिखाओ। मैंगो मैं भी बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हो, एप्पल आप भी बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ, कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हो। मैंने किसी ने बोला सर, छोटे बच्चे ने बोला सर मुझे घर बना के दिखाओ, घर बना सकते हैं, तो मैं ड्रॉ करके देखता हूँ। देखो मैंगो जैसे मैंने बनाना है, अगर मैंने मैंगो बनाना है तो वी कैन ड्रॉ वेरी इजीली, ये मैंगो है। अगर किसी ने घर बनाना है तो हम घर बना सकते हैं बच्चों को दिखाने के लिए, ये घर है, ये दरवाजा है, ये विंडो है, ये डोर है, ये डोर है, ये विंडो है, सामने बात करनी है जो भी है ना, स्विमिंग पूल व्हाटएवर, ये हमारे घर है, तो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? नाउन है। इसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं। जिसकी कोई पहचान होती है उसे हम नाउन कहते हैं। ठीक है, नाउन कहते हैं। अब मैं वर्ब की बात करता हूँ। वर्ब का मतलब है कि किसी ने बोला सर जैसे मैं बोल रहा हूँ, अभी स्पीक कर रहा हूँ,
मैं स्पीक कर रहा हूँ, मैं आप मुझे देख पा रहे हो, मुझे छू सकते हो आप, है ना। अगर मैं सामने आया तो मुझे छू सकते हो, मुझे देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, तो मैं तो नाउन हूँ। बट मैं मेरे मुँह से बोल रहा हूँ, मैं आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग। स्पीकिंग मतलब स्पीक, SPEAK। क्या आप स्पीक को बना सकते हो? क्या स्पीक दिखने में कैसा होगा? सोचो, स्पीक दिखने में कैसा होगा? ओके, आई एम गविंग, गविंग बोलते हैं, गो बोलते हैं, तो गो को बना सकते हो? गो को भी नहीं बना सकते। गो बनाएंगे कैसे? मैंगो तो बन गया, तो ये मैंगो और जो बना है, ये दोनों के दोनों क्या है? नाउन है। जिसको बना सकते हैं, जिसकी बनावटी होती है, वो एब्सोल्यूट नाउन होता है। और जिसकी कोई बनावटी ही ना हो, उल्टा डेफिनेशन, इट कैन नॉट बी सीन, टच्ड एंड फेल्ट। जिसको हम ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, वो हमेशा क्या होता है? वर्ब होता है। वर्ब को ना ही हम देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, और ना ही महसूस कर सकते हैं, वो हमेशा वर्ब होता है। अब वर्ब कैसा पता चलेगा कि वर्ब है? वर्ब को देखो, सिंपल डेफिनेशन है। थोड़ा सा मैं इरेज कर दूँ इसे, इसमें थोड़ा सा इरेज करके आपको बताता हूँ। आई होप आपको समझ आ रहा है। यहाँ पे कोई मैं आपको ऐसे डेफिनेशन के साथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो बोरिंग हो जाओगे फिर आप, ठीक है ना, कोई नहीं देखेगा। यानी कि मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आपको, नाउन के और नाउन और वर्ब को डिफरेंशिएट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं नाउन और मैंने वर्ब को पहचानना है, तो अब वही, अब मैंने कहा कि ना तो मैं वर्ब को बना सकता हूँ, ना देख सकता हूँ, ना छू सकता हूँ, ना महसूस कर सकता हूँ, तो वर्ब को कैसे पहचानेंगे हम? कैसे पहचानेंगे? जैसे मैं लिखा, देखो जैसे लिखा मैंने, राम गाता है, राम गाता है। अब एक चीज ध्यान रखना हमेशा, यानी कि जो लास्ट में है आ जाए, है, था, थे, थी, गा, गे, की, वट, जो भी आ जाए, उससे पहले वाला जो यहाँ पे आ रहा है ना, था, जैसे लिखा मैंने, गाता, गाता है, यानी कि है में अब था लगा दूं, गा कुछ भी आ जाए ना, तो यानी कि इससे पहले वाला जो ये होता है, ता, ये हमेशा वर्ब होता है। इससे पहले वाला ये क्या है? गाता। ये हमेशा, ये कौन होगा? ये हमेशा वर्ब। एंड से पहले जो भी आता है वो हमेशा वर्ब होता है। और हिंदी में अगर मैं बात करूं, हिंदी में जिस वाक्य के अंत में ना आ जाए उसे हमेशा वर्ब कहते हैं। क्या बोला मैंने? हिंदी के जिस वाक्य के अंत में ना आ जाए ना, वो सबके सब वर्ब है। जैसे मैंने कहा खाना, खाना, ईट, पीना, ड्रिंक, लेना, टेक, बैठना, सिट, उठना, गेटअप, जागना, वेकअप, है ना, बोलना, स्पीक, बात करना, टॉक, सबके सब। करना, ना, खाना, पीना, उठना, बैठना, आ रहा है ना लास्ट में, जिस वाक्य के अंदर ना है आ जाने हिंदी के, वो सबके सब क्या है? वर्ब है। और इंग्लिश सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे? सेंटेंस में हमेशा जो है आ जाए लास्ट में, गाता है, सोता है, पीता है, जो भी आ जाए, है से पहले जो भी वर्ड आ जाए ना, ये सब क्या है? वर्ब है। तो जिसमें कहा राम गाता है, राम गाता है, तो क्या बनेगा? राम सिंग्स, राम सिंग्स हो गया। तो राम को हम देख सकते हैं, तो ये राम क्या है? नाउन है। और सिंग्स को हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते हैं। देख सकते हैं आप सिंग को, सॉन्ग को तो सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, पर सिंग को कैसे फील करेंगे यार? कैसे देखोगे आप? इट कैन नॉट बी सिंग, है ना। तो सिंग इज अ वर्ब। तो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। बहुत ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बोर हो जाएगा। वीडियो लंबा बनाने से आप बोर हो जाओगे, तो आई डोंट वांट टू मेक बोर नहीं, मैं आपको बोरिंग नहीं करना चाहता हूँ। तो मेरे वीडियो को देखिए। तो आज का जो टॉपिक है, अगर आपको समझ आया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया है तो कमेंट 100% कमेंट छोड़ना है, दोबारा इस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि क्या पता कहीं मैं कुछ अलग तरीके से समझा रहा हूँ, या फिर फास्ट बोल रहा हूँ, या फिर अभी मैं आपको थोड़ा, एक बार मुझे समझ जाओ आप, ठीक है ना। जब मैं कई बार मेरे वीकनेस है, आप मेरी वीकनेस पकड़ सकते हो कि सर आप थोड़ा फास्ट बोल रहे हो, या फिर आप बैठ के पढ़ा रहे हो, या फिर ऐसे ही भाषण दे रहे हो, वट एवर यू वांट टू से अबाउट माई सेल्फ, ठीक है। आपको जिस तरीके से एनी काइंड, किसी भी स्टाइल से अगर आपने पढ़ना है, तो यू हैव टू ड्रॉप योर कमेंट, मेरे कमेंट में छोड़ दो, ठीक है। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा। आज जो टॉपिक था, डिफरेंशिएट बिटवीन नाउन एंड वर्ब। और नाउन का मतलब जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और वर्ब इसका उल्टा हो जाएगा, जिसको छू भी नहीं सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं, महसूस भी नहीं कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं वर्ब। आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, टॉपिक भी आपको समझ आया है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, शेयर करते रहिए इसको आप, ठीक है। एंड थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नया टॉपिक के साथ, ठीक है। तो आपका जो क्लासेस है वो इस तरह का बोरिंग नहीं कराऊंगा मैं, है ना। और स्पीकिंग इंग्लिश, टॉक इंग्लिश, कहीं भी जाते हो इंग्लिश में ही बात करो, बस यही मेहरबानी करना है। यू हैव टू स्टार्ट टू टॉक इन इंग्लिश। आप इंग्लिश में बात करना शुरू करोगे तो 100% गारंटी देता हूँ, हफ्ते में आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।